क्या होगा जब अयोध्या पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड। इनका संबंध नागलोक से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक सैकड़ों नागों का झुंड मंदिर पहुंचा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिसे जटायु के वंशज बताया जा रहा है। लोग इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद कुछ भालू अचानक से देखे गए, जिन्हें जामवंत के वंशज बताया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा चमत्कार देखा जा रहा है कि जो अयोध्या के लोगों के लिए खतरा प्रकट हो रहा है। आज की वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि इतने सारे नागों का राम जी से क्या संबंध हो सकता है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे सांप क्यों दिखाई दे रहे हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए बताते हैं कि ये रहस्य क्या है। आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है? आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं, वह भी अलग अलग प्रजाति के? सोमवार के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में होने जा रही रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा हुआ है। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया? इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त संयोग बन रहा है। यही कारण है कि स्थिति को रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाम अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। लेकिन गिद्धों का और भालू का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है, आप सभी को इस आर्टिकल में बताने वाले हैं। में पर्दा उठने वाला है। चौंकाने वाली यह है कि इनमें दो प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वस्तुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेषनाग का रूप है और वस्तुकी नाग, तक्षक नाग आधा और शेषनाग तीनों ही आपस में भाई है, निवास करते हैं। और शेष नागनाथ बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाज लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में, अब इसको संयोग बोले या फिर और कुछ मतलब, भगवान राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आया। सभी के मन में एक प्रश्न है कि कहां से आए विलुप्त गिद्धों का झुंड? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध, यानी कि जटायु। यहाँ बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान प्रभु की कृपा कहें या कुछ और पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ गए। अब निश्चित राम का प्रभाव है। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही हैं। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर खुशी की अनुभूति हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री गिद्धराज जटायु रहे हैं। गिद्ध जिनके डहने बहुत ही विशाल होते हैं, इनकी सोच बहुत ही खतरनाक होती है। वैसे ही है, सड़े गले जीव जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती है। यह लकड़ियों से अपने घोंसले को बनाते हैं। ये विशेष तरह से रोग से बचते हैं, पर्यावरण के मित्र होते हैं। यह बहुत ही ताकतवर होते हैं।
जब रावण द्वारा भेष बदलकर माता सीता का हरण किया जा रहा था, तब माता सीता की सहायता करने के लिए गिद्धराज जटायु ने रावण को रोकने का पूरा प्रयास किया था। रावण को एक समय तक गिद्धराज जटायु ने मूर्छित भी कर दिया था, पर वे माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने में असफल रहे, क्योंकि रावण ने जटायु पर अग्नि बाण से वार किया, जिस वजह से जटायु जी बुरी तरह से जल जाते हैं और घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब उनको जटायु जी मूर्छित अवस्था में मिले। फिर जटायु जी ने पूरी जानकारियां भगवान श्री राम को विस्तार से समझाईं। इसके बाद जटायु जी ने भगवान श्री राम की गोद में अंतिम सांस ली। आने वाली 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसमें मुख्य रूप से 5 लोगों की भागीदारी रहेगी। खबर यहां आ रही है कि इसमें प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री अमित शाह जी, आनंदी पटेल रहेंगी। साथ में धार्मिक मान्यताओं का पोषण करने वाले वैदिकों को भी शामिल किया जाएगा। अयोध्या इस वक्त विश्व का मानक बना हुआ है। अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जन भर गिद्धों का झुंड देखने को मिले हैं। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। इस स्वागत समारोह में जटायु भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उससे पहले ही जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते दिखाई दिए, जिससे लोगों ने पूजा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम के मंदिर में आते ही जटायु के वंशज पहले ही पहुंच गए। इस अजीब दृश्य को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो चुका है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वह कैसे दिखे, इसे लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। सीता हरण के वक्त जटायु ने ही लंकापति रावण को सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था, जिसमें लंकापति रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे। वहीं जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। पिछले कुछ सालों में गिद्ध बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है।